जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अंतरिक्ष में उत्तर दिशा की ओर एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। तो आज हम सुनते हैं एक कथा कि बालक ध्रुव तारा कैसे बना। तो कथा इस प्रकार है। स्वयंभू मनु की पत्नी का नाम शतरूपा था। इन्हें प्रिव्रत, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और देवहूति, आकृति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई थी। शतरूपा के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। उत्तानपाद की सुनीति पहली पत्नी थी जिसका पुत्र ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज़्यादा प्रेम करता था। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहाँ सुरुचि आ गई और अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में से उतार कर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज सिंहासन का भी अधिकारी हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्मा हो। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा है। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी राज सिंहासन प्राप्त कर पाएगा। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव सहम कर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसने अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली से तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं। इसी कारण वे हम दोनों से दूर हो गए हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया है। हमारा सहारा तो जगतपति नारायण ही हैं। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं बचा। 5 साल के बालक के मन पर दोनों ही माँ के व्यवहार का बहुत गहरा असर हुआ और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद मुनि ने उससे कहा, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता कर रहे होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना और कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा दी। वह बालक यमुना नदी के तट पर मधुवन में इस मंत्र का जाप करने लगा। फिर नारद उसके पिता उत्तानपाद के पास गए तो उत्तानपाद ने कहा कि मैंने एक स्त्री के वश में आकर अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया। मुझे इसका पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि अब आप उस बालक की चिंता ना करें। उसका रखवाला तो अब भगवान ही हैं। भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी। उधर बालक की कठोर तपस्या से अत्यंत ही अल्पकाल में भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर कहा, हे बालक, मैं तेरे अंतर मन की व्यथा और इच्छा को जानता हूँ। तेरी सभी इच्छा पूर्ण होगी और तुझे वह लोक प्रदान करता हूँ जिसके चारों ओर ज्योति चक्र घूमता रहता है और सूर्य आदि सभी ग्रह और सप्तऋषि नक्षत्र जिसके चक्कर लगाते रहते हैं। प्रलय काल में भी इस लोक का नाश नहीं होगा। सभी प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोक को प्राप्त करेगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए।